बिहारी लाल चौधरी जी हमारे साथ हैं। इनके साथ कल जो है जानलेवा हमला किया गया स्टूडेंट की तरफ से, किसी तरह से बच गए, लेकिन इनका जो हाथ है ये बिल्कुल पूरी तरह से डैमेज हो गया। इन्होंने अपनी हत्या का भी आशंका जताई है कि कुछ भी हो सकता था हमारे साथ कल। जो मामला क्या है बिहारी लाल चौधरी साहब से जानने की कोशिश करेंगे, जो एंशिएंट हिस्ट्री के एचओडी हैं। सर, क्या हुआ था मामला पूरा? देखिए, कल वाकया कल का है। कल 4 तारीख को हम लोग ऑफिस में काम कर रहे थे और क्लासेस चल रहा था सेमेस्टर 1 का। तकरीबन 12:45 बजता होगा। हम लोग काफ़ी काम में व्यस्त थे, इसलिए कि आज का थोड़ा वर्कलोड था, कई तरह के एग्जामिनेशन यहाँ सेंटर्स भी यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ है, तो हम लोग उसकी तैयारी में लगे थे। उसी बीच अचानक जो है 5 लोग आए। कौन लोग थे सर? और उसमें वो एक्चुअली वो रिसर्च स्कॉलर था अभिनव कुमार, और साथ में हेमंत कुमार उसके पिताजी। लेकिन उसके अलावा 3 आदमी को भी वो लेके आए हुए थे, और बिना किसी सूचना के आकर के वो लोग चेयर पर बैठ गए बिना अनुमति के। और हम लोग काम में व्यस्त थे, तो थोड़ा सा लगा कि बाहर से लोग आ गए हैं। तो अभिनव कुमार को मैंने पूछा भी कि क्या जी कोई ख़ास बात है क्या, कि बिना किसी सूचना के, बिना इन्फॉर्मेशन के आज अचानक, और साथ में ये लोग कौन हैं? तो उसने इस बात का जवाब नहीं दिया, और वो इंटेंशनली मुझसे जो है गाली गलौज करने लगा, और उसने हाथ उठाना चाहा मेरे ऊपर। और उसी बीच उसके पिताजी बीच में आ गए, और पिताजी ने जो है वो इस तरह का सीन बनाया जैसे बैंक रॉबरी होता है, खड़े होकर जोर जोर से बोलना, और कि कोई किसी अपने जगह से नहीं हिलेगा। और अपने आदमी को बोल के उन्होंने दरवाज़ा बंद करवाया ऑफिस का, और वो आकर के मेरा हाथ पकड़ के उन्होंने मचोड़ दिया, पीटने भी लगा, और वो पिटाई भी करने लगा। तब तक मैं इससे शोरगुल हुआ। मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला कि फाटक क्यों बंद किए, फाटक खोलो। तब तक में मेरे कर्मचारीगण और स्टूडेंट लोग भी सारे आ गए। उन्होंने जो है उसमें बीच बचाव किया। चोटें भी आई हैं। क्या है उसके विरुद्ध आपने कोई एफआईआर किया कुछ? जी, मैंने लिखित थाने में दे दिया है, और वाइस चांसलर साहब को और प्रोक्टर साहब को उसी समय मैंने सूचना भी दिया है। जानलेवा हमला कर दिया इन पर, किसी तरह से ये बच गए, और इन्होंने एक आवेदन दिया है थाना में, यूनिवर्सिटी में भी दिया है, और तमाम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इस घटना से बिल्कुल आक्रोश हैं, बिल्कुल हस्तप्रद हैं कि इस तरह का घटना हो, किसी के साथ भी हो सकता है। अब ये आगे की कार्रवाई क्या होगी, ये वाइस चांसलर को इस पर लिखित आदेश देना पड़ेगा। सर, क्या कहना चाहेंगे? मतलब आप लोगों की भी जो है सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, तो क्या कहेंगे यूनिवर्सिटी के वो वाइस चांसलर साहब? ये सुरक्षा के विषय में चिंता होती है। ये सिर्फ मामला मेरा ही नहीं है, ये तो बहुत ही अप्रत्याशित घटना है, और कोई उम्मीद नहीं कर सकता है। और अचानक हम लोग तो काम में रहते हैं यहाँ, और इस तरह से कोई आ जाए और कोई इस तरह से जो है ग्रुप लेके आ जाए, तो उससे तो सुरक्षा की कोई व्यवस्था होनी चाहिए। मेरी दरख्वास्त होगी कि इसके संबंध में ज़रूर कुछ न कुछ किया जाए, ठोस इसके लिए काम किया जाए। श्वेता झा हैं, यहाँ पे स्टूडेंट हैं, यहाँ पे वो रिसर्च कर रही हैं। इस घटना को लेकर श्वेता झा भी बिल्कुल जो है नाराज़ हैं कि इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए स्टूडेंट के द्वारा। तो मैडम, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं जब इस घटना के बारे में सुनी तो काफ़ी हतप्रभ हो गई, क्योंकि एक गुरु और शिष्य का रिश्ता होता है, वो बहुत ही सम्मानजनक होता है और पवित्र होता है। तो ये लग रहा है कि अब सच में कलयुग आ गया है, कलयुग का आगमन हो गया। एक यही रिश्ता बचा था जिसको कि लोग बोलते हैं नहीं भाई गुरु है, कहते हैं क्या गुरु गोविंद दोनों खरे काके लागू पाओ। तो लोग पहले गोविंद के पहले लोग गुरु को सम्मान दिया जाता है। लेकिन अभी कल जो घटना घटी, इससे हम काफ़ी हतप्रभ हैं। और मैं यहाँ इनके अंडर में रिसर्च कर रही हूँ, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ, और ये हमारे जो सर हैं इतने सहृदय हैं और इतने मनचरित्रवान हैं, और सभी गरीबों के लिए वो बहुत करते हैं। जैसे कई गरीब स्टूडेंट है तो उसका बहुत चीज़ माफ़ कर देते हैं, कुछ भी। तो सभी इसलिए इनका सम्मान डिपार्टमेंट में बहुत है। बिहारी लाल चौधरी साहब और श्वेता झा, ये तमाम स्टूडेंट्स का भी ये कहना है कि इस तरह का घटना भविष्य में नहीं होना चाहिए, और बिहारी लाल चौधरी ने यूनिवर्सिटी को भी एक आवेदन दिया है कि
तमाम प्रोफेसर, नॉट ओनली डैट बिहारी लाल चौधरी, सबको एक सुरक्षा मुहैया कराया जाए, क्योंकि स्थिति बदल रही है। गुरु और शिष्य का जो रिलेशन है वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। कैमरा पर्सन अनुल के साथ मैं शहबाज, न्यूज़ 21 भागलपुर।